हेलो फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर्स के सीरीज में आज हम आपके पास हैं 21 दिसंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। तो आज देख लेते हैं कि मेजर न्यूज़ में हमारे पास क्या क्या है। बैडमिंटन प्लेयर के श्रीकांत न्यूज़ में आए हैं। क्या कारण है वो आज हम जानेंगे। साथ में देखेंगे एक नई बुक है, द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। मॉन्क यानी कि यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम जानेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लुई हैमिल्टन को एक बहुत बड़ा ऑनर मिला है। क्या है ये ऑनर, और साथ में देखेंगे ऋषभ पंत को किस स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो चलिए शुरू करते हैं और हमारा पहला पॉइंट आ रहा है, विच स्पोर्ट्स पर्सन हैज बीन नेम्ड एज उत्तराखंड ब्रांड एम्बेसडर। तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पर है, एमसी मैरीकॉम, द ग्रेट बॉक्सर, ऋषभ पंत क्रिकेटर विकेट कीपर, पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर, रोहित शर्मा क्रिकेट वनडे क्रिकेट टीम के नए कैप्टन। इसमें से कौन है जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उत्तराखंड के नए। तो यहां ऑप्शन आता है आपको बी, यानी ऋषभ पंत को ऐसा ऑनर दिया गया है। और अब देखते हैं टेकअवेज में क्या है। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैज अनाउंस्ड दैट इंडियन विकेटकीपर ऋषभ पंत हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द स्टेट। उत्तराखंड का कैपिटल क्या है, तो दो कैपिटल है इसके। विंटर में देहरादून होता है और समर में गैरसेन होता है। ओके, तो उत्तराखंड के दो कैपिटल है, देहरादून जो विंटर में होता है और समर में गैरसेन। यहाँ के गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। राइट, तो ये रहे हमारे प्लेयर ऋषभ पंत। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विच फार्मूला वन चैंपियन रिसीव्स नाइटहुड एट विंडसर कैसल रिसेंटली। तो हाल में नाइटहुड की उपाधि किस फार्मूला वन रेसर को दी गई है। ऑप्शन है आपके पास, लुई हैमिल्टन, फर्नांडो अलोंसो, जिम क्लार्क या वर्स्टैपेन। तो ये अगर पिक पहचानते होंगे, इनको पहचानते होंगे, तो आपको राइट आंसर मिल गया होगा ऑप्शन ए, दैट इज लुई हैमिल्टन। ये रहे, ये ब्रिटेन के लिए खेलते हैं और मर्सिडीज चलाते हैं। टेकअवेज में देख लेते हैं, पॉइंट्स होंगे इनके बारे में। ओके, लुई हैमिल्टन हैज been picked up as a new has picked up a new title only days after losing one on the track। तो लास्ट में रिसेंटली एक ट्रैक पे लास्ट जो फार्मूला वन रेस था उसमें ये हार गए थे, और लेकिन इनको बहुत सारे टूर्नामेंट्स इन्होंने जीते हैं, बहुत सारे चैंपियनशिप इन्होंने जीते हैं। द 7-time Formula One champion received a knighthood at Windsor Castle, London. Hamilton gets the honorary title of Sir। तो अब इनके नाम के पहले सर लगेगा। राइट, तो अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, और ये जबरदस्त न्यूज है क्योंकि आज तक कोई भी इंडियन अभी तक इस लेवल पर नहीं पहुंचा है। और यहाँ पर है क्वेश्चन कि BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के श्रीकांत को मिला है। राइट, रिसेंटली इन्होंने जीता है। तो ये क्या चैंपियन बने हैं, रनर्स अप रहे हैं, या थर्ड प्लेस पर रहे हैं, या नन ऑफ दीज। और इसका राइट आंसर है बी, इन्होंने सिल्वर जीता है और अभी तक पहले इंडियन मेल पर्सन है जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में रनर्स अप तक पहुंचे हैं। और ये चैंपियनशिप का पूरा नाम है टोटल इंजीनियर्स BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। टोटल इंजीनियर्स एक्चुअली यही स्पॉन्सर कंपनी रही है। राइट, तो यहाँ पर आता है आपका टेकअवेज, शटलर किदाम्बी श्रीकांत became the first Indian man to win a silver medal at BWF World Championships। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सी इज अ चेंजर। ये एक प्रोग्राम है, सी इज अ चेंजर। ये दिस इज लॉन्च्ड बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ओके, सो हियर यू हैव टू नेम द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। और यही है, यही लेडी अभी कमिश्नर है, चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की। ऑप्शन है आपके पास, जयंती पटनायक, रेखा शर्मा, विभा पार्थसारथी, वी मोहिनी गिरी। और राइट आंसर इज बी, रेखा शर्मा। जी हाँ, यही रेखा शर्मा है। और यहाँ पे टेकअवे से, द प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय मिस रेखा शर्मा, चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, टू इम्प्रूव लीडरशिप स्किल्स ऑफ ग्रासरूट वुमेन पॉलिटिकल लीडर्स। तो ग्रासरूट लेवल पे विमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए एक प्रोग्राम चला गया है, इसका नाम है शी इज अ चेंज
मेकर। अगला आता है, एक नई बुक आई है और बुक का नाम है, ये योगी आदित्यनाथ जी पर बेस्ड है, द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। बहुत ग्रेट चेंजेस आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में और शायद इसी पर बेस करके ये बुक लिखी गई है। इस बुक के राइटर कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास और हम देख लेते हैं इसके। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, शांतनु गुप्ता, और इन्होंने बुक लिखी है द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। एक टेकअवेज है यहाँ पे, द बुक टाइटल द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज्ड यूपी वाला भैया abuse to a badge of honor. Authored by Shantanu Gupta, a new book chronicles how Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath transformed the state in various aspects like law and order, connectivity, education, health infrastructure, and overall growth. Next point आ रहा है, the state has launched Sahay scheme for माओइस्ट एरियाज। तो ये काफ़ी ज़्यादा माओइज्म या माओइस्ट है इस एरिया में, और उनको उनके अंदर में कुछ डेवलपमेंट आए, उनका सोच कुछ बदले, कुछ स्पोर्ट्स की तरफ जाए, इसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया है सहाय योजना, सहाय स्कीम, राइट। तो यहाँ पर सहाय स्कीम का फुल फॉर्म देखिए दिया हुआ है, स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स harnessing aspiration of youth, that is सहाय। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार या फिर उड़ीसा। अगर ये चीफ मिनिस्टर है वहाँ के अगर पहचानते होंगे तो आप ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, इजी हो जाता है। वैसे राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन, झारखंड। और यहाँ पे टेकअवेज आ गया, द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड हेमंत सोरेन, यहाँ ये जो फोटो देख रहे हैं हेमंत सोरेन जी का है, हैज लॉन्च्ड ए स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग aspiration of youth, that is Sahay scheme aimed at nurturing youth sporting talents in Maoist hit district of the state. This scheme has been launched to curb the left wing extremism which affected 19 of the state's 24 districts. तो लगभग सारे एरिया में माओइस्ट छाए हुए हैं और कई तरह की परेशानियां उसमें हैं। तो जो नए बडिंग लोग हैं, बच्चे हैं, उनको स्पोर्ट्स की तरफ उनका ध्यान कैसे ले जाया जाए, उसके लिए स्कीम लाया गया है। तो बॉयज एंड गर्ल्स इन द 14 to 19 एज ग्रुप फ्रॉम विलेज टू वन लेवल विल बी registered under the scheme and will be given opportunities to display their skills in basketball, volleyball, hockey and athletics. Right? अब आता है यहाँ का एक और टेकअवेज है। सो झारखंड सहाय योजना ऑब्जेक्टिव क्या है? In order to instill a culture of sports and identify talent in the state, Chief Minister Soren had earlier given directions to sports department officials to work on a special sports scheme named Sahay for youth from Naxalite affected areas. Right? अब आता है next point, ये यहाँ पे which state announced तामिज थाई वजाथू, तामिज थाई वजाथू, ये एक स्टेट सॉन्ग है। तो आपको ये बताना है किस स्टेट का ये रिसेंटली स्टेट सॉन्ग डिक्लेयर किया गया है। ऑप्शन आपके पास तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। वैसे आंसर यहाँ दिया हुआ है तमिलनाडु। ये रहा, तमिलनाडु के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो जान लें। यहाँ नए चीफ मिनिस्टर बने हैं MK स्टालिन, यहाँ का कैपिटल है चेन्नई। और तमिलनाडु की पहचान और कई चीजों से है। वैसे लोकेशन यहाँ देख लीजिए, इस तरफ केरल है और तमिलनाडु सटा हुआ है ऊपर में, नॉर्थ वेस्ट में कर्नाटका है और इसके नॉर्थ में आंध्र प्रदेश है, राइट। और इधर वेस्ट में केरल है। ये सारे स्टेट सबसे घिरा हुआ है ये तमिलनाडु। क्या इंपॉर्टेंस है तमिलनाडु का? देखिए एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भरतनाट्यम का जिक्र आता है तमिलनाडु, मीनाक्षी टेम्पल कन्याकुमारी जो कि सदर्न मोस्ट टिप है ऑन मेन लैंड कन्याकुमारी, वो भी यही है। जलीकट्टू एक तरह का ये स्पोर्ट्स है, वहाँ पे साल में एक बार मनाया जाता है, बैलों को सांडों को दौड़ाया जाता है, जलीकट्टू। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना टर्मरिक, राइट। तो बनाना के लिए केला सबसे ज्यादा वहीं पे होता है पूरे देश में। टर्मरिक यानी हल्दी,
टोपियोका एक तरह का रूट होता है, ये फ्लेवर्ड रूट होता है टोपियोका, वो भी सबसे ज्यादा वही होता है। और नामाकल, नामाकल द एग बास्केट ऑफ तमिलनाडु, ये नाम से ही पता चलता है कि ये जो जगह है नामाकल, यहाँ एग्स का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। वैसे भी तमिलनाडु में कुछ राइस के लिए कि पर स्क्वायर हेक्टेयर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, और वही चीज यहाँ पर शुगर केन के प्रोडक्शन को लेकर के है। कई बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, कुछ फोटोज यहाँ पर देख रहे हैं, हम इसके पूरे लिस्ट को ही देख लेते हैं कि इसमें क्या है। उसके पहले यहाँ पर एक टेकअवेज आ रहा है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड तमिल थाई वजातु एज द स्टेट एंथम। It should be sung before the start of any function in all educational institutions, universities, government offices and public sector undertakings. तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई, चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन, तमिलनाडु के गवर्नर है आर.एन. रवि, और यहाँ पर स्टेट डांस घोषित किया गया है भरतनाट्यम को, राइट। अब यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं, इनफैक्ट काफी इंपॉर्टेंट लोग आते हैं तमिलनाडु से। देखिए कुछ पिक्स तो आप ऐसे भी पहचान लेंगे, फिलहाल उनके बारे में हम यहाँ पढ़ लेते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे देश के राष्ट्रपति और बहुत ही पॉपुलर राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, वो तमिलनाडु से हैं। इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे 11th प्रेसिडेंट हुआ करते थे। सीवी रामन, ये नोबेल प्राइज विनर है फिजिक्स के, वो भी तमिलनाडु से। श्रीनिवासन रामानुजन, ग्रेट मैथमेटिशियन, नंबर थ्योरी और कंटिन्यूड फ्रैक्शन इन्हीं की देन है। यहाँ पर ये पिक देख लीजिए उनका। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, फेमस कर्नाटिक वोकलिस्ट और द फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी अवार्डेड भारत रत्न, पहले म्यूजिशियन है जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, ये ग्रीन साड़ी में जो है, ओके। और एम.एस. स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। विश्वनाथन आनंद, चेस, ग्रेट चेस प्लेयर। ए.आर. रहमान, जिनका एक्चुअल नाम दिलीप कुमार है, बाद में कन्वर्ट हुए थे और ए.आर. रहमान के नाम से भी जाने जाते हैं। इनको ऑस्कर भी मिल रखा है स्लमडॉग मिलियनेयर को लेकर। ग्रैमी अवार्ड इनको मिला है। जोधा अकबर में इन्होंने म्यूजिक दिया है, लगान में इन्होंने म्यूजिक दिया है। और सुंदर पिचाई, ये कैसे भूल सकते हैं आप, पिचाई सुंदर राजन इनका पूरा नाम है, नोन एज सुंदर पिचाई, इज एन इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन, बिजनेस एग्जीक्यूटिव। He is the CEO of Alphabet Inc. and its subsidiary Google. तो Google के ये CEO है, सब तमिलनाडु से। ग्रेट पर्सनालिटीज ऑल दीज। नेक्स्ट पॉइंट आता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी रिसेंटली एक गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। बहुत लंबा है ये, मेरठ से लेके इलाहाबाद, यानी कि अभी प्रयागराज नाम है, तो मेरठ से लेके प्रयागराज तक का ये दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है, तो क्लियर है यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में ये है, तो विद इन उत्तर प्रदेश ये पड़ता है। बहुत बड़ा खासियत है इसका, आप अगर रोड से कनेक्टिविटी देते हैं बगल के गांवों का, तो वहाँ जो प्रोडक्शन होगा उसको बहुत आसान होगा दूसरे मार्केट में पहुंचाना, और कई तरह के और फायदे हैं। फिलहाल ऑप्शन यहाँ पे उत्तर प्रदेश सी है। और यहाँ पे टेकअवे से अबाउट द गंगा एक्सप्रेसवे, द गंगा एक्सप्रेसवे इज रफली 600 किलोमीटर, ओके, 594, roughly 600 kilometer long. It will be built at a cost of 36,200 crore. It will pass through Meerut and different states से होता हुआ प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट तक जाएगा, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से आप जानते थे। 35 kilometer long airstrip for emergency takeoff and landing for Air Force planes will also be constructed on the expressway in Shahjahanpur. Now, ये भी एक न्यूज है भाई। Dash becomes with the country that becomes the first European nation to approve cannabis. ये एक तरह का नशा होता है cannabis for personal use. तो पर्सनल यूज के लिए यहाँ अलाउ कर दिया गया है। तो किस कंट्री में हुआ है, माल्टा, पनामा, फिजी या फिर अफगानिस्तान? द राइट आंसर इज ए, दैट इज माल्टा। और यहाँ टेकअवेज में देखते हैं, माल्टा became the first European country to allow limited cultivation and possession of cannabis for personal use following a vote in parliament. What is cannabis? Cannabis, also known as marijuana among other names, is a psychoactive drug from the cannabis plant. यही प्लांट है जो cannabis प्लांट के नाम से ये जान रहे हैं, ये प्लांट है।
और ये वहां के हर आदमी को 3 या 4 पौधे लगाने के लिए अलाउ किया गया है। हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में और भी। द नेटिव टू सेंट्रल एंड द साउथ एशिया, द कैनाबिस प्लांट हैज बीन यूज्ड एज अ ड्रग फॉर बोथ recreational and entheogenic purposes and in various traditional medicines for centuries. वैसे हर घर में 3 या 4 प्लांट लगाने के लिए अलाउ किया गया है, यानी इसको आप एज अ बिजनेस नहीं यूज कर सकते, आप अपने यूज के लिए आप इसे उगा सकते हैं। और कुछ लिमिट भी बताया गया है कि इतने लिमिट तक का प्रोसेस करेंगे, ये क्राइम के अंडर नहीं आएगा। माल्टा में ऐसा हुआ है। अब आता है हमारा इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, लोगों में सॉलिडेरिटी होनी चाहिए, आपस में भाईचारा होना चाहिए। इसके लिए कौन सा दिन मुहैया है और क्यों है, वो तो टेकअवेज में हम लोग देख लेंगे। राइट आंसर इज 20 दिसंबर को, 20th of दिसंबर। और यहाँ टेकअवेज में देख लीजिए, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली on 20th of December every year to celebrate unity in diversity and raise awareness about the importance of solidarity. International Human Solidarity Day is a day to celebrate our unity and diversity. ये यूनाइटेड नेशंस इसे मनाता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये स्टार्ट हुआ था 2005 से, राइट, और हर साल मनाया जाता है 20th of दिसंबर को। अब आता है आज का पहचान कौन। और पिछली बार तो काफी लोगों ने पिछले फोटो में जो हमने भेजा था क्विज, वो पहचान लिया आप लोगों ने, और वो हमारे जैवलिन थ्रोअर थे नीरज कुमार। और पहले जो 10% से उनको सर्टेन पॉइंट्स दिए जा रहे, और जब वो कलेक्टिव पॉइंट्स जब हो जाएगा तो उनके पास में प्राइज भेज दिया जाएगा। आज ये इस सीरीज का दूसरा है। ये कौन सी प्लेयर है, इनको देख करके इनका नाम पहचानिए और धनाधन दे डालिए इसमें, इसके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए अपने राइट आंसर। राइट, इस तरह से आप लिस्ट में आते जाएंगे और हो सकता है विनर आप ही हो, और ट्राई कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। राइट, इस चेहरे को पहचान लीजिए। ओके फ्रेंड्स, आज का न्यूज यहीं तक।